गिब्स फ्री एनर्जी लिमिट। ओके, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी, सबसे पहले चीज क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्या है, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे चलने वाला है। अब सबसे पहले चीज याद रखना है, सबसे पहले आप एक गिब्स एनर्जी का जो चेंज है ये आप किस पे कैलकुलेट करते हो, ये सब चीजों पे ध्यान देना। तो लिखना चेंज इन गिब्स एनर्जी कैलकुलेट किस पे करते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करके रखना, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ये गिब्स एनर्जी क्या करता है, एक नया क्राइटेरिया बनाता है कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए। अब स्पॉन्टेनिटी का जो भी कंडीशन से बाद में सीखेंगे, समझने का ट्राई करो। गिब्स एनर्जी क्या करता है, एक नया क्राइटेरिया बनाता है, इसके लिए कोई रिएक्शन पॉसिबल है या कोई प्रोसेस पॉसिबल है क्या खुद से होने के लिए। तो यही चीज का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जस्ट बेसिक्स पे ध्यान दो। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिख सकते हो establishes an alternate criteria for spontaneity और feasibility। feasibility का मतलब क्या है, क्या ये रिएक्शन feasible है या नहीं। feasibility of a process और रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट, अब गिब्स एनर्जी क्या है, ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हो इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर और हीट, इस पे सब डिपेंड करेगा ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब इसका क्या डेफिनेशन है, तो आप इधर लिख सकते हो इट इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज, तो यहाँ पे लिख सकते हो G इक्वल टू एंथैल्पी माइनस T इंटू एस आएगा। सपोज आपको क्या चाहिए, चेंज इन गिब्स एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे dg आएगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी dh माइनस d ऑफ T इंटू एस आएगा। अब यहाँ पे बोथ टेम्परेचर एंड बोथ एस, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अप्लाई करोगे यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या है, सबसे पहले आएगा T इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ S प्लस S इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ T। तो मैं जरा आपको समझाता हूँ ये यूवी रूल है क्या, तो चाहे तो ये लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ये इक्वल टू रहेगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पे वही चीज क्या है, यहाँ पे u क्या है, t, डिफरेंशियल किसको किया है, s को डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे आएगा s, डिफरेंशिएट किसको किया है, t को डिफरेंशिएट किया है। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन अप कर सकते हो, तो यहाँ पे dh माइनस टी डॉट डी एस आएगा माइनस एस डॉट क्या आएगा, dt आएगा। लेकिन हमने क्या बोला था, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब हम लोग का जो भी dg रहेगा ये इक्वल टू रहेगा dh माइनस टी डॉट डी एस। यहां तक पहले लिख लेना, फिर ओके। तो सबसे पहले चीज आप क्या कर रहे हो, विल स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला को यूज करके आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों क्या है, हमारा कांस्टेंट्स है। ओके, सबसे पहले चीज
DH, इसको आप कैसे लिख सकते हो, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो ये याद करो, DU क्या था, इट इज हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, QP। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान देना, ये जो आपका DG है, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्लस आप क्या किसका कैलकुलेट कर रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी, इसका सिस्टम का कैलकुलेट कर रहे हो। समझने का ट्राई करो एक एक चीज, वापस एक्सप्लेन करता हूं। आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंडेंट है। कैलकुलेट किसका कर रहे हो, गिब्स एनर्जी सिस्टम का कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये रहेगा DH ऑफ सिस्टम माइनस T.ds ऑफ क्या आएगा, सिस्टम आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो DH रहेगा, इसको आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, QP सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो आप हीट प्रोवाइडेड एट यहाँ पे क्या लिखोगे, कांस्टेंट प्रेशर लिखोगे, लेकिन ये किसके लिए रहेगा, फॉर सिस्टम रहेगा। यहाँ पे ये रहेगा माइनस T.ds, यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, सिस्टम रहेगा। ये क्या रहेगा, दिस विल बी DG कंसिडरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिस्टम। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे का पार्ट हम लोग एक एक करके डिराइव करते रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जरा ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ओरिएंटेड है। तो हमने ये तभी पढ़ा था कि DS, सपोज हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करना है, सराउंडिंग के लिए, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज जस्ट माइनस ऑफ हीट ऑफ सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हीट जो लूज करता है सिस्टम, सराउंडिंग क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब करता है। तो क्या हो रहा है, साइन क्या है, कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस साइन पुटअप किया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस Q सिस्टम, ये इक्वल टू क्या रहेगा, T.ds, यहाँ पे क्या रहेगा, सराउंडिंग रहेगा। माइनस साइन को आप दूसरे साइड लेके जाओ, तो Q सिस्टम ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस T.ds, यहाँ पे क्या आएगा, सराउंडिंग। यहां तक किसी को भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सिस्टम। अब आप क्या करोगे, जो QP सिस्टम है, इसके बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस T.ds, सराउंडिंग आएगा, माइनस T.ds, यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस T क्या है, कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा DS सराउंडिंग, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होता है, यहाँ पे आएगा DS सिस्टम। तो दोनों का जो चेंज इन एंट्रोपी है, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस T, ये क्या आएगा, DS टोटल आएगा। तो यहाँ पे आप एक नया फॉर्मूला आपने देखा, दैट इज D.D, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट ऑफ सिस्टम, इसको आप लिख सकते हो माइनस T इंटू डेल्टा S टोटल। इसको आप ब्रैकेट में लिखना और इसको लिखो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ध्यान देना, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेट क्राइटेरिया बना रहे हैं, इसके लिए स्पॉन्टेनिटी चेक करने। तो ध्यान दो, ये ऑल्टरनेट क्राइटेरिया है क्या, सिंपल है। जब हमने पहले प्रूव किया था एंट्रोपी कैलकुलेट करते वक्त, तो हमने क्या देखा था, जब आपका डेल्टा S 0 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जब आपका डेल्टा S ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रिएक्शन क्या है,
रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये हमने तभी लिखा था एंट्रोपी के वक्त। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या रहेगा, डेल्टा इसका जो साइन है ये क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या रहेगा, देखो जरा, यहाँ पे इसका साइन तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, डेल्टा जी का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दो, ये आपका हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्या है, अगर सपोज आपका डेल्टा एस इज क्या, लेस देन 0, अगर लेस देन 0 रहेगा तो आपका रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी सबसे पहले डेल्टा एस लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या रहेगा, डेल्टा एस का जो भी साइन रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे ये डेल्टा एस टोटल का साइन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो डेल्टा जी का यहाँ पे साइन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या था, जब आपका डेल्टा एस ये 0 के बराबर रहेगा, जब 0 के बराबर रहेगा तो आप क्या बोलते हो, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मतलब डेल्टा एस क्या हो गया, 0 हो गया, डेल्टा एस टी हमारा 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसका मतलब हमारा डेल्टा जी भी क्या बन गया, 0। तो ध्यान देना, एंट्रोपी और डेल्टा जी इन दोनों के साइन के बीच में क्या ऑपोजिट साइन आता है, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं डिसाइड करने के लिए। एक और चीज ध्यान देना है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक लिख लेना, कोई भी डाउट है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको आप इररिवर्सिबल भी बोलते हो, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको आप नॉन ऑकरिंग भी बोलते हो। और जब आपका डेल्टा जी 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम पे आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कभी भी उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तीन, यहाँ पे सबसे पहले लिखो कि आपका जो डेल्टा जी है इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, इट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम माइनस यहाँ पे क्या आएगा, टी डॉट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ये हो गया सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आपका डेल्टा जी ये इक्वल टू क्या रहेगा, टी डेल्टा एस, ये क्या आएगा, टोटल आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेल्टा एच सिस्टम का वैल्यू दिया है, इट इज -50 किलो जूल दिया है पर मोल। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस सिस्टम। तो डेल्टा एस सिस्टम तो बहुत ही इजी कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी हमने किया था, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या रहेगा, SnO2 का एंट्रोपी विच इज 150 माइनस यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट्स विच इज 2 इंटू 100 प्लस यहाँ पे आएगा O2 का तो सिर्फ एक ही मोल है, तो सिर्फ 80 ऐड करोगे, तो ये 300 माइनस क्या होएगा, 280 होगा विच इज इक्वल टू 20। आपको जो यूनिट रहेगा ये क्या रहेगा, जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे डेल्टा जी, तो डेल्टा जी इक्वल टू रहेगा, सबसे पहले इसका जो वैल्यू रहेगा किलो जूल में, तो आप क्या करो, इसको जूल में कन्वर्ट करो, किलो मतलब 1000, तो ये क्या रहेगा 50,000 जूल रहेगा, माइनस यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 300, डेल्टा एस सिस्टम ये कितना है, इट इज 20। ओके, अब नेक्स्ट ये कितना होएगा, -5000 माइनस यहाँ पे क्या 300 इंटू ये, तो 3 इंटू 2 इज 6, टोटल कितना जीरो से 3 जीरोस, तो इनको ऐड करोगे तो -56,000 जूल आ रहा है। इसको आप क्या करो, किलो जूल में कन्वर्ट करो, तो डिवाइड बाय 1000,
तो कितना आएगा 56 किलो जूल आएगा। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपका डेल्टा जी क्या आया, नेगेटिव आया है। डेल्टा जी जब नेगेटिव रहता है तो रिएक्शन क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस। तो आप लिख सकते हो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसका रीजन क्या है, बिकॉज हमारा डेल्टा जी आप लिख सकते हो इज लेस देन 0 लिख सकते हो या नेगेटिव लिख सकते हो। फॉर अ प्रोसेस, कोई भी रैंडम प्रोसेस और रिएक्शन क्या रहता है फॉर्मूला, G इक्वल टू रहता है H माइनस T इंटू एस रहेगा कोई भी नॉर्मल रिएक्शन के लिए। एज यूजुअल आप क्या कर रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर, सॉरी चेंज इन गिब्स एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा इट विल बी डी एच माइनस, एज यूजुअल आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा, टी डॉट डी एस माइनस एस डॉट क्या यहाँ पे रहेगा, डी टी। अब ध्यान देना पहले वाले डेरिवेशन और ये वाले डेरिवेशन में फर्क क्या है। यहाँ पे आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिलहाल तो कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दो, तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका जो डीजी है ये इक्वल टू क्या रहेगा, तो ध्यान देना एंथैल्पी, एंथैल्पी इज व्हाट, यू इनटू यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, एंट्रोपी सॉरी एंथैल्पी का डेफिनेशन है इट इज इंटरनल एनर्जी प्लस सम ऑफ क्या रहेगा, सम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी टी डॉट डी एस, यहाँ पे एस डॉट डी टी रहेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डी यू रहेगा प्लस यहाँ पे डी ऑफ पी इंटू वी माइनस डी डॉट डी एस माइनस एस डॉट डी टी आएगा। यहाँ पे हमने अभी भी प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर नहीं किया है, दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये क्या होएगा, डी यू, यहाँ पे क्या रहेगा, पी डॉट डी वी आएगा, यहाँ पे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, u आएगा, माइनस यहाँ पे t डॉट डी एस माइनस यहाँ पे s डॉट डी टी आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो u है, अब यहाँ पे ये जो u है, यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे तो ये आएगा d इंटू, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वल टू रहेगा Q प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, W रहेगा। प्रोसेस में स्मॉल चेंजेस है, इसका मतलब क्या रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेसेस रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, टोटल वर्क कंसिडर कर रहे हैं। ये रहेगा P डॉट डी वी प्लस V डॉट डी पी माइनस T डॉट डी एस S डॉट डी टी। इधर तो गो थ्रू करो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, Q रिवर्सिबल। अब Q रिवर्सिबल हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी के फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं T डॉट डी एस। ओके, अब ये जो वर्क डन, ये हम लोग टोटल वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं। अब जो वर्क डन है ये दो टाइप का वर्क डन है, एक है प्रेशर वॉल्यूम वर्क और दूसरा है नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है। एकदम फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया गया था, तो उसका यूज अभी आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्क डन रिवर्सिबल जो आप टोटल कैलकुलेट कर रहे हो, ये एक रह सकता है, इसमें पीवी वर्क रह सकता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और दूसरा रह सकता है नॉन पीवी वर्क। दोनों रिवर्सिबल के लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे रहेगा P डॉट डी वी प्लस V डॉट डी पी, यहाँ पे रहेगा इट विल बी माइनस T डॉट डी एस, यहाँ पे रहेगा S डॉट डी टी। अब ये माइनस T डॉट डी एस और ये जो T डॉट डी एस ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट, वर्क डन बाय प्रेशर वॉल्यूम इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे क्या आएगा, PdV आएगा, वर्क डन ड्यू टू नॉन प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा P.dV। ये आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो रहता है इसका साइन क्या रहता है, नेगेटिव, जिसकी वजह से ये पार्ट और ये पार्ट भी कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे बचेगा V.dP माइनस S.dt। अब नेक्स्ट पार्ट, लास्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट मतलब कंसिडर कर रहे, प्रेशर कॉमा टेम्परेचर, ये क्या है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कॉमा टेम्परेचर ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये पार्ट क्या बन जाएगा, जीरो, ये पार्ट क्या बन जाएगा, जीरो, जब आपका प्रेशर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे dG जो रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, वर्क डन ड्यू टू नॉन PV। अब इसका क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जस्ट ध्यान देना, ये आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अब चाहे तो अभी के लिए लिखने के लिए लिख सकते हो, तो ये इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैरेड इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज ऑफ सेल। ये फैरेड इक्वल टू रहता है 96,500 कूलो। ये ज्यादा करके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ोगे। ये किसका फॉर्मूला है, अब चाहे तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल वर्क का, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, नॉन PV वर्क भी बोलते हो। इन गिब्स फंक्शन इन रिएक्शन और प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज्यादा करके ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर को है ना आप STP कंडीशन कंसिडर करते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। ओके, इज द measure of maximum non-PV work that can be obtained from system। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखना, नॉन PV वर्क is also called useful work और फ्री वर्क, या फिर इसको फ्री एनर्जी बोलते, फ्री वर्क मत लिखना, फ्री एनर्जी लिखना, फ्री एनर्जी दैट इज अवेलेबल। इसमें आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपको लिखा के दिया है, इलेक्ट्रिकल वर्क। और ये इलेक्ट्रिकल वर्क किसके मिलता है, हम लोग को एक सेल से मिलता है, ये सेल का नाम क्या है, तो लिख सकते हो obtained from galvanic cell। तो यहाँ पे आप चाहे तो ये ऑलरेडी लिखा है, तो चल ये लिस्ट लिख लेना, यहाँ पे ये जो डेल्टा G रहेगा इट इज माइनस NF E से। जस्ट नोट करके लिखो, नोट। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर अ रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो, चलो एक रैंडम रिएक्शन लिखते हैं, AA BB gives rise to CC प्लस यहाँ पे क्या आएगा, DD आएगा। तो इसका अगर आपको गिब्स एनर्जी फाइंड आउट करना है तो ये इक्वल टू रहेगा सिग्मा, यहाँ पे रहेगा डेल्टा GF। ये नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, आप प्रोडक्ट्स लिखो, माइनस समेशन ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी या फिर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उस फॉर्मूला। तो सपोज यहाँ पे आपको इसका ये रिएक्शन के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो ये रहेगा डेल्टा जी आर, ये रहेगा सिग्मा डेल्टा जी एफ नॉट। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे रहेगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब सी इंटू डेल्टा जी ऑफ क्या आएगा, सी आएगा, प्लस डी इंटू डेल्टा जी ऑफ डी आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर ए इंटू ए मतलब ए बी सी डी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स है, जी ऑफ ए प्लस डी इंटू, अफकोर्स यहाँ पे ये दोनों ये नॉट साइन डालना मत भूलना, क्योंकि ये क्या है, इनके स्टैंडर्ड एंथैल्पीज के वैल्यू है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा जी यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, तो ये लिखना स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। एफ का मतलब है फॉर्मेशन और नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड है, ब्रैकेट में डालना, ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। इस सब के बारे में डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये कौन से स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। ऑक्सीजन हमेशा O2 के स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो भी एंट्रोपी रहेगा ये 0 रहेगा। वैसे ही सपोज आपको ब्रोमीन, इधर फॉर्मेशन लिखना है, वैसे सपोज आपको ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट करना है, तो ब्रोमीन का मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट में वो मोस्ट स्टेबल रहता है, तो इसका एंट्रोपी भी क्या, सॉरी इसका गिब्स एनर्जी भी क्या रहेगा, 0। वैसे ही सपोज आयन, आयन का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड स्टेट कब है, जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तब इन सब का जो भी गिब्स एनर्जी रहेगा तो चेंज रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा,